जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज नव वर्ष पर ये हमारा नया साल कैसा रहेगा इसको जानने का प्रयत्न करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। कैसा होगा 2023, किसका चमकेगा भाग्य और किसका रहना पड़ेगा सावधान। जानिए पवन शास्त्री के द्वारा अपने पूरे साल का राशिफल भाग्य दर्पण। हर साल की तरह ये भी साल हंसते खेलते बीत गया। अब आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा इसके विषय में जानते हैं। मेष राशि सबसे पहली राशि है जिनका नाम चू चे चो ला ली लू ले लो आ पर नाम है। उनकी मेष राशि होती है। उनकी राशि का स्वामी होता है मंगल। वर्ष के आरंभ में मेष राशि वालों को बड़ी प्रसन्नता रहेगी। 17 जनवरी से कारोबार में वृद्धि होगी। आयात निर्यात के कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। इससे लाभ में वृद्धि होगी। 13 मार्च के बाद कार्य क्षेत्र में परिश्रम बढ़ सकता है। 22 अप्रैल से शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख की वृद्धि हो सकती है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। संतान सुख में भी वृद्धि हो सकती है। वाहन इत्यादि की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। और स्थान परिवर्तन के योग हैं। आप यदि कोई सर्विस वगैरह करते हैं तो हो सकता है आपका तबादला इत्यादि भी हो जाए। रहन सहन व्यवस्थित रहेगा। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बना करके रखें, नहीं तो अफसरों की क्रोध का आपको भाजन बनना पड़ सकता है। 13 अक्टूबर से खर्चों में अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति अपने सचेत रहें। कारोबार के लिए किसी मित्र से प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार के लिए आप पिता से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है और इससे के लिए आपको विदेश यात्रा भी हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय, आप प्रतिदिन आदित्य हृदय नामक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़े से चावल, चीनी, गुड़, रोली, पुष्प डालकर सूर्य की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इससे आपके भाग्य में और भी तरक्की होगी और भी निखार आएगा। अपने तकिए के कवर के अंदर एक मोर का पंख या अपने शयन कक्ष की दीवार में सल्लू टेप, जो प्लास्टिक वाला टेप आता है, उसे आप अपने कमरे में मोर पंख को टांगते हैं तो इससे भी आपके कार्यभार में वृद्धि और मन आपका प्रसन्न रहेगा। अथवा 6 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं दूसरी राशि वृष, जिनका नाम ई उ ए ओ बा बी बू के बे बो, इन अक्षरों पर जिनका नाम होता है उनकी वृष राशि होती है। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा मन खिन्न रह सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बना करके रखें। 15 जनवरी के बाद माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अन्य माता है, पत्नी है, बहन है, यदि इनका स्वास्थ्य खराब है तो 15 जनवरी के बाद में इसमें भी लाभ होगा। 17 जनवरी के बाद से कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां आपके आना प्रारंभ हो जाएगा। जनवरी के बाद वाहन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। ध्यान रखें 13 मार्च के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर आपको मिल सकते हैं। बातचीत में संतुलित रहें। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें, क्योंकि मानसिक शांति में थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। 22 मार्च से आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति बन सकती है। घर परिवार की सुख सुविधाओं के पर थोड़ा सा ध्यान दें। खर्चे थोड़ा सा सोच समझ करके करें। कठिनाइयों का यदि सामना आए तो धार्मिक व मांगलिक कार्यों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी का पाठ अवश्य करें, या फिर प्रत्येक मंगलवार के दिन रोटी में गुड़ रख करके गाय को खिलाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा।
अन्यथा बृहस्पतिवार के दिन यथाशक्ति चने की दाल का दान करें। 5 केले के पेड़ किसी भी मंदिर अथवा पार्क में लगवाएं। बृहस्पतिवार के दिन केला, बेसन से बने खाद्य पदार्थ न खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में है उसका आप पाठ किया करें, इससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें चावल, चीनी अथवा गुड़, रोली, पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य की तरफ मुंह करके। इससे आपके भाग्य में बहुत ही वृद्धि होगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है, जिनका नाम का, की, कु, घा, ड़ा, छा, के, को, हा पर नाम होता है, उनकी राशि मिथुन होती है। और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नकारात्मक विचारों के प्रभाव से दूर रहने का प्रयत्न करें। 20 जनवरी के बाद मन में शांति और सकारात्मक अनुभव करेंगे आप। जनवरी के बाद नौकरी में कठिनाइयों का दौर समाप्त होगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना भी बनी रहेगी। ध्यान रखें कि यात्राओं में थोड़ी सी कमी करें। 13 मार्च के बाद आपके आर्थिक कार्यों में और स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट भी हो सकती है। और ध्यान रखें, परिवार में क्रोध व व्यर्थ वाद विवाद से बच करके रहें, यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। 22 अप्रैल से शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा, आपको सफलता मिलेगी। संतान सुख में भी वृद्धि हो सकती है, वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर में थोड़ा सा अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है, इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अचल संपत्ति के भी योग, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते तो छोटे से ये उपाय करें। 6.25 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में जड़वा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठा, मतलब कनिष्ठा अंगुली में आप धारण करें, आपको बहुत लाभ होगा। या फिर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ होगा। रोटी में गुड़ रख करके गाय को खिलाएं, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा, तरक्की लाएगा आपके जीवन में। शनिवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। हनुमान जी को देसी घी से बने बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आइए जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि ही, हो, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डू, इन नामों पर आपका नाम है तो आपकी राशि पड़ती है कर्क। कर्क राशि वर्ष के आरंभ से लेकर के 16 जनवरी तक थोड़ा सा आपको मानसिक परेशान कर सकता है, लेकिन घबराना नहीं, धैर्य बना करके रखें। 17 जनवरी के बाद शैक्षिक कार्यों में, शुभ कार्यों में आपके लिए वृद्धि होगी। विदेश की यात्रा के भी योग बन सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी आपको लाभ मिल सकता है। वस्त्र तथा वाहन के रखाव पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, व्यर्थ के खर्चों से बचें। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कारोबार के विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। कारोबार में भागदौड़ रहेगी, ध्यान रखें। 16 अगस्त से कारोबार में आपके वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा, लाभ में भी वृद्धि होगी। और 31 अक्टूबर के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। संपत्ति में वृद्धि आपके हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि हो सकती है। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। आपको उपाय बताते हैं कि जो ये थोड़ी बहुत परेशानियां हैं ये भी ना आए। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का या तांत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा।
यह 8.25 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली में धारण करें, मतलब सबसे छोटी वाली अंगुली। आपको बहुत ही लाभ होगा। आइए जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे, आप इन नामों पर जिनका अक्षर, राशि का नाम का अक्षर पहला अक्षर है, उनकी सिंह राशि पड़ती। और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। वर्ष के आरंभ में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, आपके लिए साल बढ़िया रहेगा, परंतु आत्मसंयम बना करके रखें, घर में क्रोध न करें। जनवरी से 14 फरवरी के बीच में स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, खर्चों में वृद्धि होगी। 15 फरवरी से कार्य क्षेत्र में परिश्रम बढ़ सकता है। 17 फरवरी से जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। 13 मार्च के बाद किसी संपत्ति से आय के साधन आपके बन सकते हैं। ध्यान रखें, 16 मई के बाद मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। रहन सहन व्यवस्थित रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। भवन, जगह, प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि भी खरीदने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। और तरक्की करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। 8.25 रत्ती का मूंगा चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा में धारण करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय नामक स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़े से चावल, चीनी, गुड़, रोली, पुष्प डालकर सूर्य को जल अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। प्रत्येक सोमवार को एक मुट्ठी चावल एक थैली या डिब्बे में डालकर इकट्ठा करते रहें। ज़्यादा इकट्ठा होने पर किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण या किसी भिक्षा मांगने वाले को दान करें, आपको बहुत लाभ होगा। आइए जानते हैं कन्या राशि। जिनका नाम ता, पा, पी, पू, पा, सा, ठा, पे, पो इत्यादि पे होता है, उनकी राशि होती है कन्या। और कन्या राशि का स्वामी है बुध। जानते हैं वर्ष के आरंभ में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचारों से बचें। 14 जनवरी तक रहन सहन व्यवस्थित रहेगा। 15 जनवरी के बाद संयम से रहें, क्रोध से बचें। 17 जनवरी से सुस्वाद खान पान में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों में विदेश जाने के भी अवसर मिल सकते हैं। 20 जनवरी के बाद में कारोबार में आपके वृद्धि होगी। आपके मनोवांछित कार्य आपके सिद्ध होंगे। ध्यान रखें, किसी मित्र या आपके सहयोगी से आपके कारोबार में विशेष उन्नति हो सकती है। 22 अप्रैल के बाद शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। पारिवारिक जीवन कष्ट में थोड़ा सा हो सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। वाहन सुख में वृद्धि आपके हो सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। 31 अक्टूबर के बाद में नौकरी कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। यदि आप चाहते हैं सब कुछ बेहतर रहे तो आप इन उपायों को अगर करते हैं तो आपके कार्य में आताशाही लाभ होगा। 6 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली, मतलब सबसे छोटी वाली अंगुली में धारण करें। अन्यथा एक हल्दी की गांठ हमेशा अपने पर्स में रखें, आपको उससे भी लाभ होगा। बृहस्पतिवार वाले दिन एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, 5 दाने चने की दाल, चीनी या गुड़ तथा पुष्प डालकर केले के पेड़ में यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आगे की राशि तुला राशि। तुला की राशि रा, री, रू, रे, जिनका रा पर नाम होता है या ता पर नाम होता है, उनकी राशि पड़ती है तुला। और तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तुला राशि वर्ष के आरंभ में मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। 13 जनवरी तक आत्म संयम से रहें। ध्यान रखें, 14 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। 17 जनवरी से शैक्षिक कार्यों में यदि आप कोई विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। नौकरी में कार्य क्षेत्रों में कठिनाइयां आ सकती हैं। 13 मार्च से जीवन के में आपके साथी, जीवन साथी जो है
उसको भी सुख और प्रसन्न रहेगा। ध्यान रखें, 22 अप्रैल के बाद आपके कारोबार में आताताई मतलब अनायास वृद्धि होगी। 31 अक्टूबर के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। न्यायालय में यदि आपके यहाँ कोई कोर्ट में केस मुकदमा इत्यादि चल रहा है, वाद विवाद है, तो उसमें आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा और बना करके रखें। यदि आपको परेशानी कोई आती है तो आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, अन्यथा किसी से कराएं। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जी को सिंदूर लगा चोला अवश्य चढ़ाएं, आपको बहुत लाभ होगा। 9.25 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रतिदिन कारोबार की शुरुआत श्री गणेशाय नमः या हरे रंग की स्याही वाले पेन से लिख करके किया करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है वो ता और ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू जिनका ये नाम से अक्षरों से चालू होता है नाम, उनकी राशि पड़ती है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। वर्ष के आरंभ में आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन में नकारात्मक विचार रह सकते हैं। नकारात्मक विचारों से थोड़ा सा दूर रहें, सचेत रहें। 14 जनवरी के बाद आपका मन प्रसन्न रहना चालू हो जाएगा, आप खुश रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के आपको अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में अफसरों से थोड़ी सी मिठास बना के रखें, नहीं तो आपके अफसर जो आपके जो बड़े हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराना नहीं। ध्यान रखें, घर परिवार में धार्मिक कार्य कराते रहें, और यदि होते हैं तो भवन में साज सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे। कारोबार में धन के लाभ में वृद्धि होगी, और 16 जून के बाद आपको सारे कार्य बनना चालू हो जाएगा। अक्टूबर में संतान और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपकी पत्नी और आपके बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि कुछ जीवन में परेशानियां आए तो आप उपाय कर सकते हैं। 8.25 रत्ती का मूंगा चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की अनामिका, मतलब ये वाली छोटी वाली के पड़ोस वाली को अनामिका कहते हैं, ये इसमें आप धारण करें, आपको बहुत लाभ होगा। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में सोने का छल्ला धारण करें, आपको बहुत लाभ होगा। या प्रतिदिन कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रतिदिन रात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। आप एक बार ऐसा करके तो देखें। अब जानते हैं धनु राशि, जिनका नाम या पर, भा पर, धा पर, फा पर होता है, उनकी राशि होती है धनु, और धनु राशि के स्वामी है गुरु। वर्ष के शुरुआत में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्य बना करके रखें। नौकरी में तरक्की आपके होगी। ध्यान रखें, 17 जनवरी के बाद नौकरी में किसी विशेष कार्य के लिए विदेश भी आप जा सकते हैं। बातचीत जब किसी से करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा न बोलें। जनवरी में कारोबार में सकारात्मक आपको परिणाम मिलेंगे। फरवरी के बाद में वाहन सुख में वृद्धि आपको हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और माता पिता की सेवा करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अप्रैल में पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, बौद्धिक कार्यों में आय के साधन बढ़ेंगे और धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी के स्थान परिवर्तन के योग हैं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, या फिर किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में निवेश हो सकता है। वाहन के रखरखाव और वस्त्रों पर खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन छोटे उपायों को कर सकते हैं। 6.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। या फिर 21 ग्राम
चांदी का कड़ा, 21 ग्राम का चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें। साथ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रातः एक मुट्ठी चावल किसी थैली या डिब्बे में डालकर रखते रहें, और जब वो किलो सवा किलो हो जाएं तो किसी मंदिर में या किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को या फिर कोई द्वार पर मांगने आ जाए उसको आप दान करें, आपको बहुत लाभ होगा। प्रत्येक मंगलवार के दिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा, अन्यथा फिर आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ इत्यादि भी करा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं मकर राशि। जिनका नाम भा पर होता है, जा पर होता है, खा पर होता है, गा पर होता है, उनका नाम जैसे मकर राशि, और उनकी मकर राशि का स्वामी है शनि। वर्ष के शुरुआत में आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। माता पिता का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। संतान सुख में आपके वृद्धि होगी। कारोबार में परिवर्तन आएगा। 12 जनवरी तक बातचीत में संतुलन बनाए रखें। 13 जनवरी के बाद आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी संपत्ति में आय की वृद्धि हो सकती, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जनवरी के बाद कारोबार के लिए आप विदेश यात्रा का भी आपका योग बन रहा है। ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक होगा, लाभ कम है, लेकिन घबराना नहीं। परिवार में 22 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, इससे भी थोड़ा सावधान रहें। सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से आपका कारोबार उठ भी सकता है। विदेशी कारोबार में आपको लाभ में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। आपके मन को शांति मिलेगी, और आप विशेष अगर कार्य बनाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। 8.25 रत्ती का लाजवर्थ चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली, मतलब सबसे बड़ी वाली अंगुली, इसमें आप पहने, आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रत्येक मंगलवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। एक हल्दी की गांठ हमेशा अपने पर्स में अवश्य रखें, इससे आपके पास धन की बढ़ोतरी होगी। या 21 ग्राम चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें, आपको बहुत ही पहने, आपको बहुत ही लाभ होगा। जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि पड़ती है जिनका नाम गु गे गो सा सी सु से सो दा पर होता है, उनकी राशि होती है कुंभ, और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। वर्ष के शुरुआत में थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है, आत्मसंयम बनाए रखें। 16 जनवरी तक आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है। 17 जनवरी के बाद मन आपका प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जीवन साथी के साथ में आपको घूमने का भी, यात्रा का भी आनंद प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें, धार्मिक संगीत या धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ सकता है थोड़ा सा। 13 मार्च के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर हैं, या अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आपकी तरक्की होगी। 7 अप्रैल के बाद वाहन सुख में वृद्धि होगी। 22 अप्रैल के बाद नौकरी में, कार्य क्षेत्र में बदलाव आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आपकी वाणी के द्वारा कार्य बिगड़ सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद किसी रुके हुए धन आपका वापिस आ सकता है। जैसे आपने कर्जा किसी को दिया है, या तो वो वापिस आ सकता है, या फिर आपने कोई व्यवसाय में लगाए हैं, वो धन आपका वापिस आ सकता है। ये साल आपके लिए बड़ा ही सुखमय और आनंदमय रहेगा। आप उपाय भी करते हैं तो और भी आपको लाभ होगा। सोने की अंगूठी का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। 6.25 रत्ती का सफेद जरकन चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करते, बड़ी वाली अंगुली में, तो भी आपको बहुत ही लाभ होगा। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अथवा तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, चीनी, गुड़, रोली तथा पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आइए जानते हैं मीन राशि। मीन राशि जो है
उसका स्वामी गुरु हैं, जिनका नाम दा पर, दू पर, धा पर, झा पर, वां पर, दे पर, दो पर या चा या ची पर है। ऐसे व्यक्तियों का नाम जो अगर पहला अक्षर है तो उनकी राशि मीन पड़ती है और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। वर्ष के प्रारंभ से ही मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे, वाणी में सौम्यता बना करके रखें। शैक्षिक कार्यों में आपको सुखद समाचार मिलेंगे। जनवरी के बाद में स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखें। कारोबार में जो आपके कार्य रुके हैं, कारोबार में आपके सुधार होने के विशेष योग हैं, परंतु यात्राओं से थोड़ा सा बच कर के रहें। यात्रा आपको परेशान कर सकती है। 22 अप्रैल के बाद आय में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। न्यायालय में चल रहे वाद विवाद या मुकदमा इत्यादि का निपटारा हो सकता है। कुटुंब परिवार का आपको साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। 16 मई के बाद कारोबार में आपके विशेष लाभ होगा। माता से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपका भाई भी आपका सहयोगी बन सकता है। 16 जून से 17 जुलाई के बीच स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, ध्यान रखें। 31 अक्टूबर के बाद कुछ मन परेशान हो सकता है। नवंबर के बाद नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा आपको। यदि आपको भाग्य चमकेगा और आपके रुके हुए कार्य अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आप इन उपायों को यदि फॉलो करते हैं तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद कुत्ते को मीठा पराठा खिलाएं, बहुत ही आपको लाभ होगा। प्रतिदिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़े से चावल, रोली, चीनी, गुड़ तथा फूल डालकर सूर्य की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। या फिर 6.25 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें, आपको विशेष लाभ होगा। और अगर ये आप कुछ न कर सके तो एक उपाय सभी 12 राशियों के लिए हम बताते हैं। या कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, ये धर्म से बंधा हुआ नहीं, इसको कहते हैं कर्म योग। हमारे पिताजी ने कल ही हमको बताया था कि आने वाली शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन आप चाहे सोने के पात्र हो, खैर सोने के पात्र तो आपके पास नहीं होंगे, चलो चांदी के हो, चांदी के भी नहीं होंगे, चलो कोई वाली बात नहीं, तो तांबे के एक ऐसा लोटा लें जिसमें कम से कम 1.25 किलो जल आ जाए और एक तांबे या पीतल या फूल की थाली लें। और ध्यान रखें उस लोटे में आपको 27 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, 27 ग्राम से कम शहद नहीं होना चाहिए और 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें जल में मिला ले। और फिर सायंकालीन जब चंद्रमा चमक रहा हो थाली को रख दें और चंद्रमा की छाया जब उस थाली में पड़ रही हो तो उस मधु मिश्रित जल को आप अर्घ्य के रूप में उस थाली में समर्पित करें। ये व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत में कहा है कि और जो इस पूर्णिमा को योग बन रहा है वो विशेष योग बन रहा है। जो भी व्यक्ति इस कार्य को करेगा उसके जीवन में जो भी परेशानियां, विघ्न, बाधाएं हैं वो टाल करके चंद्र देता। क्यों? वेद में कहा है चंद्रमा मनसोजह तक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन का संचालन करता है, मन को चलाता है। और जो चंद्रमा को हम मधु मिश्रित जल समर्पित करेंगे तो चंद्रमा हमारे अनुकूल हो जाएगा और हमारा मन जो है वो शुद्ध रहे। और जब मन ही शुद्ध हो जाएगा तो फिर परेशानियां किस बात की, जीवन की सारी विघ्न बाधाएं आपकी शांत हो जाए। वैसे तो ऐसी जगह पर आपको अर्घ देना, अगर आपको फूल या पीतल या की थाली नहीं है तो वो जल पैरों में ना आने पाए, आप मंदिर में दे सकते हैं, आप पीपल के नीचे दे सकते हैं। अन्यथा अगर कुछ न मिले तो तुलसी इत्यादि का गमला जो आपके घर में हो उसी को छत पे रख लें और चंद्रमा को देखते हुए मधु मिश्रित जल आप समर्पित करें, आपको विशेष लाभ होगा। इसी भावना के साथ सुखी रहें, प्रसन्न रहें। 2023 के आपकी राशियों का फल मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको समझ में आया होगा, आप
प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे यहाँ प्रतिदिन राशियों का फल नित्य प्रति भी बताया जाता है, वो वीडियो भी आपको आगे समय पर मिलती रहेंगी। हमारे यहाँ संगीतमय हारमोनियम पर मंत्र रामायण, मंत्र चौपाइयाँ, श्लोक, छंद, सोरठा, चौपाइयाँ इत्यादि भी सिखाई जाती हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सदा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें।